सचिन पायलट का आपके पास फोन आया था और उन्होंने आपसे मदद मांगी थी। हाँ, मदद मांगी और एक बार नहीं 5 बार फोन आया था 2018 के अंदर, जब वो सीएम की दौड़ में थे और वो एक तरीके से खुद ही आ गए, समझ लो कि मैं दिल्ली हूँ, अगर आप चाहें तो मेरी मदद कर दो। मैंने करी मदद, 3 विधायक दी। ये बात तो मैं कई बार कह चुका। और जब सरकार गिर रही थी तब भी मैंने पायलट का बात सीएम के लिए मैंने ही प्रपोज किया कि हम 3 विधायक इसी बात के लिए देंगे कि सचिन सीएम बने, किसी दूसरे को मुख्यमंत्री के रूप में आरएलपी एमएलए नहीं देगा। सचिन पायलट ने खुद फोन करके आपको मदद मांगी? 5 बार, 5-7 बार। आपने कहा कहीं और जब तक फोन बंद ही नहीं किया, जब तक मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। और आदमी भी सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले उन्होंने भेजे थे मेरे घर से ही पीसी करी थी मैंने। अभी छात्र संघ चुनाव को लेकर कुछ नहीं बोल रहे, जबकि छात्र ही अब तो वो किसी चीजों के लिए नहीं बोल रहे हैं, वो किसी चीज के लिए नहीं बोल रहे, वो बहुत परेशान है। और वो उनके पास अब देखिए जो एक गुर्जर समाज के वो नेता थे और यूथ भी उनको पसंद कर, लेकिन मेन जो उनका वोट था वो गुर्जर समाज था। गुर्जर समाज ने ये तय कर लिया कि भाई बार बार ये बेकफुट पे आ रहे हैं, बेक हो रहे हैं, तो हम इनका क्यों साथ दें। मुझे लग रहा है कमजोर पड़ गए। छात्रों की बात यदि सरकार नहीं सुन रही है, छात्र संघ चुनाव तो मैं तो तैयार बैठा हूँ ना, मैं तो सुन ही रहा हूँ। 1 महीना जब नड्डा और गहलोत अपनी पार्टी के वोट मांग रहे हैं, मैं इन बच्चों के चुनाव के लिए लड़ रहा हूँ। 100% लड़ूंगा, प्रयास करूंगा, चुनाव की घोषणा करा के ही दम लूंगा मैं। सर जो ये आज मतलब आपने पहल की, मतलब जो अपने जनप्रतिनिधि मैंने तो पहले ही सुनो, ये पहल इसलिए की कि ये मुद्दा है छात्रों का, इसलिए हम चाहते थे कि छात्र नेता मंच पे रहे और हम बेक में रहे। और ये झंडा भी मैंने इसलिए दिया कि अगर ये झंडा मैं नहीं देता ना तो बच्चों को रैली नहीं करने देते। सब जगह परमिशन रोकी थी, जोधपुर, अजमेर, आपका भरतपुर, उदयपुर, ये परमिशन इसलिए मिली कि आरएलपी का झंडा था। जिस तरह लाल कपड़ा देखते ही ट्रेन रुक जाती है, ये झंडा देखते ही सरकार भाग जाती है। झंडे के साथ आंदोलन करना पड़ता है। आपने कहा कि एक ऋण और सचिन पायलट पे आपने किया है, एक ऋण और सचिन पायलट पे आपने किया है। 2 ऋण कर दिए ना मैंने। एक तो सरकार गिराने के समय ये 3 विधायक बीजेपी के बेहतर के साथ और इनका नाम खुलवाया कि मुख्यमंत्री ये बनेगा। पहले तो तय नहीं था कि सीएम कौन बनेगा। हमने कहा किसके लिए वोट ले रहे हो आप, तो आप मान को मुख्यमंत्री की वोट हम इसको देंगे, दूसरे को नहीं देंगे। और 2-3 ऋण में हो रहे, अगली बार बता दूंगा। वो ऋण ही किया मैंने और क्या। यार आप समझ ही नहीं रहे, काम तो मेरे वसुंधरा सीएम जी से भी होते थे, दिल्ली से भी हो रहे हैं, वो क्या मेहरबान है। वो तो डीएमएफटी का पैसा है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का रेवेन्यू 30% है, तो 30 करोड़ मेरे विधानसभा क्षेत्र एक ही पैसा बनता है, फिर मेड़ता का बनता है, फिर जिले का बनता है। मैं एमपी हूँ, एमपी ट्रस्टी हूँ उसके अंदर। लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए इस तरह की बात करते हैं। डीएमएफटी है, वो ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट का एमपी मेंबर है। 5 विधायक मेरे ही थे, 2 बीजेपी 3 आरएलपी के, 2 बैठ के फॉर्म पूरा किया था। तो पैसा हमें मिलेगा, किसको मिलेगा। अब जो आरोप ये लगा रहे हैं वो ईडी से डरे हुए हैं। ससुराल पे ईडी चली गई, ससुराल वाले जेल में डालेंगे, इसलिए मेरा नाम ले रहा है कि काम इनके हो रहा है। अगर मेरे काम होते तो मुझे इससे धरने पे बैठना पड़ता क्या। अभी शासन चुनाव की घोषणा कर रहा था।